राम राम। जय श्री कृष्णा। मैं हर एक माता पिता और भाई बहन से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी बिटिया से खूब प्यार करो, उसकी हर एक ज़रूरत पूरी करो, मगर इन सब बातों के साथ उसको जीवन के तौर तरीके, मान मर्यादा और उचित अनुचित का ज्ञान भी करवाते रहो। क्योंकि बेटी तब तक बेटी है जब तक वो माता पिता के घर पर है, माता पिता के साथ में है। उसके बाद ससुराल जाएगी तो उसको कोई भी बेटी नहीं मानेगा। सभी ससुराल वालों को बहू चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये कोई नहीं चाहता कि बेटी वाला रूप लेकर कोई बहू ससुराल आए। हर किसी को एक संस्कारी और कामकाजी बहू चाहिए। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया और थोड़े दिनों बाद शादी करना चाहते थे। रिश्ता करने के कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से अपने होने वाले समधी जी के घर गए। घर में देखा उनकी होने वाली बहू बाकी सभी बच्चों के साथ बेटी टीवी देख रही थी और समधन जी खाना बना रही थी। वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और वापस लौट आए। कुछ दिन बाद वकील साहब फिर उधर किसी काम से गए तो अपने समधी जी के वहां चले गए और उस दिन भी उनकी होने वाली बहू सो रही थी और समधी जी काम कर रही थी। वकील साहब कुछ वक्त रुके और लौट आए। ऐसे 3-4 बार वकील साहब उधर गए जितनी बार अपने समधी जी के वहां जाकर आए, और गए जितनी बार उनकी होने वाली बहू काम करते हुए नजर नहीं आई। हर बार उनको सारे काम समधन जी ही करती हुई दिखी। और फिर एक दिन समधी जी के वहां से लौटकर वकील साहब घर आए और खूब गहन विचार करके लड़की वालों के यहाँ खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ नहीं करेंगे। फिर वकील साहब से मना करने का कारण पूछा गया कि आपने शादी के लिए मना क्यों किया। तो वकील साहब ने बताया कि मैं कई बार समधी जी के घर गया और गया जितनी बार सिर्फ समधन जी अकेले ही सारा काम कर रही थी। मुझे एक बार भी उनकी बेटी काम करते हुए नहीं दिखी। और जो बेटी अपनी सगी माँ की मदद नहीं करती, एक जवान बेटी अपनी उम्र दराज माँ की लिहाज नहीं करती, माँ की फिक्र नहीं करती, वो किसी और के माता पिता का क्या ख्याल रखेगी, क्या फिक्र करेगी हमारी? वो किसी और के परिवार को कैसे अपनाएगी? मुझे अपने परिवार के लिए बहू की जरूरत है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो सजा कर घर में रख दिया जाए। मुझे ये रिश्ता इसलिए मंजूर नहीं है कि मुझे मेरे परिवार में संस्कारी और कामकाजी बहू चाहिए। इसलिए सभी माता पिता इन छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान दीजिए। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उसे घर का काम काज अवश्य करना चाहिए। आप अपनी बहू से जो संस्कार, व्यवहार, आचरण और बोलने का तरीका चाहते हो, वैसा अपनी बेटियों को भी जरूर सिखाइए। उनको भी बहू बनना है, ससुराल जाना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। समय समय पर बेटी को डांटना भी चाहिए ताकि ससुराल में कुछ सुनना पड़े तो बिखरने की बजाय सहन कर सके। हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो बेटी से बहू बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई और बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले तो उसकी सजा बेटी को तो मिलती है और साथ में उम्र भर माता पिता को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देंगे तो हमें भी अच्छी संस्कारी बहू मिलेगी। बेटी के जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो तो उसको दुनिया के हर एक हालात से और उसके परिणाम से अवगत करवाते रहो। एक परिवार को सहेज कर स्वर्ग बनाना भी औरत के हाथ में होता है और बिखेर कर नर्क बनाना भी औरत के हाथ में ही होता है। आदमी चाह कर भी घर नहीं संवार सकता, परिवार का ख्याल नहीं रख सकता। अपने परिवार की हर एक छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान औरत ही रख सकती है। आदमी कमा सकता है पर उस कमाई का सही उपयोग औरत ही कर सकती है। आदमी को नहीं मालूम कि घर में कौन सी चीज चाहिए। औरत को जिंदगी में बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है।
बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है। हर कदम पर बड़े बड़े समझौते करने पड़ते हैं। हर कदम पर सहनशीलता और धैर्य रखना पड़ता है। बिखरना, टूटना ये औरत की जिंदगी में शामिल नहीं है। औरत का जीवन आसान नहीं है। इसलिए अपनी बेटी को मजबूत बनाओ ताकि जिंदगी में कठिन से कठिन वक्त का भी आसानी पूर्वक सामना कर सके और अपने परिवार की हर एक जिम्मेदारी बखूबी निभा सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।